हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले दोस्तों, एक रिजल्ट आता हुआ देखने को मिला है। और ये रिजल्ट किसका है भाई? तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिजल्ट हमें देखने को मिला है। चलिए इसको पढ़ते हैं, इस पर पूरा नज़र डालते हैं कि भाई क्या है रिजल्ट, कैसा रहा रिजल्ट। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ऑन फ्राइडे यानी कि आज के दिन रिपोर्ट किया है इसने, रिपोर्टेड अ मार्जिनल 3% राइज देखने को मिला है दोस्तों नेट प्रॉफिट में, और 689 करोड़ यानी कि 689 करोड़ इन द सेकंड क्वार्टर एंडेड, जो खत्म हो चुका है। कौन सा वाला क्वार्टर भाई? सेकंड। कब का? सितंबर 2024 का। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। द कंपनी हैड अर्नड, कितना कमा लिया भाई? अ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एट रुपीज 668 करोड़ इन द सेम क्वार्टर अ ईयर अगो। पिछले साल जो क्वार्टर में कितना कमाया था इन्होंने? पिछले साल कितना कमाया था इन्होंने? 668 करोड़। और अभी कितना कमाया इन्होंने? 689 करोड़। यानी कि ये तो देखने को मिल गया ना भाई कि स्टेक जो है इंक्रीज हो रहा है ना। प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो बड़ा है। ये हैंग क्यों हो जाता है कई बार? हाँ, चल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। टोटल इनकम मतलब पिछले साल 668 करोड़ का प्रॉफिट, इस बार कितने का भाई? 689 करोड़ का प्रॉफिट। टोटल इनकम इंक्रीज्ड रुपीज 694 रुपये तक पहुंच गई है, इंक्रीज होके अगेंस्ट में 608 करोड़ इन द सेम क्वार्टर अ ईयर अगो। पिछले साल जो इनकम 608 करोड़ थी वो अभी कितनी पहुंच गई है? 694 करोड़। आगे चलते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सेड, इन्होंने क्या कहा भाई? बोला कि इन अ रेगुलेटरी फाइलिंग, ये उन्होंने बताया था। ठीक है, जो अभी मैंने ऊपर आपको डाटा दिखाया वो चीज़। हाउ एवर टोटल एक्सपेंसिस डबल्ड, अभी मैं इसको रफ करके ना सही से बताता हूँ आपको, ये देखो। हाउ एवर टोटल एक्सपेंसेस डबल, एक्सपेंसेस जो है डबल हो गए हैं 146 करोड़ तक, एज अगेंस्ट 71 करोड़ थे भाई करोड़ इन द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर। सितंबर में 71 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, जो कि अब ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जो है प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और एक्सपेंसेस डबल होते हुए देखने को मिल गए हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड परसुएंट टू एप्लीकेशन मेड टू आरबीआई, इन्होंने परसेंट होता है ना, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते थे तो हम अपने रिज्यूम में क्या लिखते थे? परसेंट लिखते थे कि हम जारी कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम कर रहे हैं। तो सेम वही चीज़ है भाई, परसेंट ये करने जा रहे हैं क्या? टू दी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के थ्रू मेड टू द आरबीआई सीकिंग, देख रहे हैं क्या चीज़? रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं ये। एज किस तरीके, किस तौर पे? एज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी CIC हैज़ रिसीव्ड नेसेसरी अप्रूवल एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन जुलाई 9, 2024। रिसीव्ड हो चुका है इनको, रिसीव्ड नेसेसरी अप्रूवल। ठीक है, 2024 फ्रॉम द आरबीआई से, एंड देयर बाय इट हैज़ बिकम अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ये कुछ नाम इसका शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया है, विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट इट सेड। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब तक बिजनेस इनका चालू भी नहीं हुआ था तो इन्होंने बजाज फाइनेंस में हलचल मचा दी थी, क्योंकि जब जब ये शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मतलब थोड़ा सा भाव इसका ऊपर बढ़ता था या इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती थी तो जियो फाइनेंस बहुत तेज़ी से गिरता था। ये याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, और बाकी NBFC में फ्यूचर में तो भाई मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। अभी कुछ दिन पहले आरबीआई ने भी काफ़ी सारे 4 बैंक हैं उनमें से 4 NBFC थे, उनमें से सब पे चपत लगा दी कि उनका वो काम नहीं कर पाएंगे, वो डिसबर्समेंट और लोन अप्रूवल नहीं कर पाएंगे। उनमें से एक थी मनापुरम की सब्सिडरी आशीर्वाद। ठीक है, तो वो भी आज मनापुरम का जो शेयर है वो 16% के आसपास करेक्ट हुआ है। Jio Finance Services carved out from Reliance Industries. It engaged in the business of investing and financing, insurance booking, payment and payment aggregator and payment gateway services. Its subsidiary Jio Finance Limited launched a home loan product एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड इन जुलाई। तो दोस्तों जो हम म्यूचुअल फंड लेते हैं ना उसके अगेंस्ट में भी हमारे ऊपर लोन हो जाता है। ठीक है, और होम लोन है भाई, ये भी इन्होंने काम, ये अब तो ये सब में कूदेगा भाई। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड बैकरॉक इनकॉर्पोरेशन है ना, हैड एग्रीड टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर, भाई ये दोनों कंपनी जॉइंट वेंचर फॉर असेट मैनेजमेंट कंपनी, भाई जॉइंट एक साथ मिलकर काम कर सकती हैं। सेबी वाइड लेटर डेटेड October 3, 2024 हैज सिंस ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द कंपनी एंड ब्लैक रॉक टू एक्ट एज अ ये क्या को स्पॉन्सर्स होगा ये। ठीक है, को स्पॉन्सर, बीच में एक डंडी भी आती है, को स्पॉन्सर्स एंड सेट अप द प्रपोज्ड म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये न्यूज़पेपर बता दूं तो भाई ये बिजनेस स्टैंडर्ड है। ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है उस हिसाब से।
द फाइनल अप्रूवल फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड बाय सेबी, लास्ट में जो अप्रूवल दिया जाएगा वो सेबी के द्वारा दिया जाएगा, ऑन फुलफिलमेंट बाय द कंपनी एंड ब्लैक रॉक ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द रिगार्ड। उस केस से रिलेटेड जो भी ये काम करना चाह रहे हैं, तो जो भी उसकी उनकी जो कंडीशंस है सेबी की, जब उनको फुलफिल कर दिया जाएगा रिक्वायरमेंट्स को, तो सेबी की तरफ से भी अप्रूवल यहाँ मिल जाएगा। इट एडिड, क्या बोला भाई, और द कंपनी लॉन्च्ड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, भाई ये सब करेगी, ये होम लोन भी करेगी, लैब भी करेगी और इन्वेस्टिंग का भी काम कर ही रही है, ठीक है। अभी मैंने ऊपर पढ़ा था ना, लोन ऑन सिक्योरिटी एंड लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्रोडक्ट इन सितंबर। लो भाई, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी, लोन ऑन सिक्योरिटी भी, और अर्लियर दिस मंथ द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू वर्जन ऑफ जियो फाइनेंस ऐप विद इम्प्रूव्ड फीचर, एक एप्लीकेशन भी इनका जो है आ चुका है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा भाई। कोई बाय शेयर होल्ड एवरेज का रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पज से बनाई गई वीडियो है, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर, माय कीप